ताई जी, ये मिठाई का डब्बा उनको दे आओ। किसको? उस गार्ड को? जी हाँ, उन्हें। ठीक है। अरे सैम, कहाँ खोया हुआ है? इतने दिन बाद आया, बाहर खड़ा है, अंदर चल। वाह यार, कॉलेज से निकलने के बाद तू तो बहुत अमीर इंसान बन गई। बस उम्मीद तो नहीं थी, पर किसी की दुआ लग गई। आजा बैठ के बात करेंगे। अरे किसी और की दुआ क्यों लगी है? अपने सतीश भैया की दुआ लगी है। मतलब? याद है तुझे जब हमारी स्कूल की छुट्टी हुआ करती थी, कैसे सतीश भैया समोसे लेकर बाहर खड़े रहा करते थे और हम फट से उनको गले लगाकर सारे समोसे ले लिया करते थे। और याद है तुझे एक दिन जब तेरी दोस्त ने तुझे साइकिल देने से मना कर दिया था, जब तू रोती हुई घर आई थी और जिद करने लगी थी कि मुझे साइकिल चाहिए नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, तो कैसे सतीश भैया ने अपनी बाइक बेचकर तुझे साइकिल ला कर दी थी और तेरे सारे शौक पूरे किए थे उन्होंने। याद है या नहीं है? अरे हाँ याद है। इतने टाइम बाद मिला है, क्या फालतू का टॉपिक लेके बैठ गया? कुछ और बात करते हैं ना, जाने दे। हाँ बात तो सही है, कुछ और बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, मैंने तुम्हारे घर के बाहर सतीश भैया को गार्ड की ड्रेस में देखा था। वो तुम्हारे यहाँ गार्ड की नौकरी करते हैं? हाँ गार्ड है वो। उनको कुछ और काम तो आता नहीं है। पहले मजदूरी करते थे तो लोग मुझे ताने देते थे, हंसते थे मेरे ऊपर कि तू इतनी अमीर हो गई है, इतना सब कुछ कर लिया तूने, और तेरा भाई देख क्या काम करता है। तो समझ नहीं आता क्या कराऊँ। अब फ्री की रोटी थोड़ा ना तोड़ेंगे, तो गार्ड की जॉब दे दी मैंने, रखवाली करते हैं। सही है। वाह यार शताक्षी, वाह, मानना पड़ेगा तुझे। तूने बहुत बड़ा एहसान कर दिया अपने बड़े भाई पे, उनको गार्ड की नौकरी देके। अरे जिस इंसान ने तुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, अपने सारे शौक मारकर तुझे कामयाब बनाया और तेरी सारी ज़रूरतों को पूरा किया, उस पर तूने इतना बड़ा एहसान कर दिया, शायद वो चुका भी नहीं पाएंगे। वो नए गार्ड की नौकरी डिज़र्व करते हैं, क्योंकि जब तू छोटी थी ना, तब उन्होंने बाप की तरह तुझे प्रोटेक्ट किया, और आज जब तू बड़ी हो गई और इस काबिल बन गई, आज तेरे घर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा गार्ड तुझे कहीं मिलेगा ही नहीं। बहुत अच्छा किया शताक्षी तुमने। अच्छा मैं चलता हूँ, लेकिन हाँ जाने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा। मैंने अपनी कामयाब दोस्त से मिलने के लिए आया था, जो कि बहुत कामयाब हो चुकी है, लेकिन मैंने कामयाबी देखी, एक अच्छा दोस्त और इंसानियत में। नमस्ते साहब। अरे साहब क्या कर रहे हो आप? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। गौर से देखिए। सैम, सैम। अरे भैया तुम तो बहुत बड़े आदमी हो गए हो। बड़े तो आप हो गए हो, और ये क्या हालत बना ली आपने अपनी। आज हम जो कुछ भी है ना, सब आपकी बदौलत है, और आप यहाँ इस तरह। आपने हमें तो कामयाब कर दिया, लेकिन फटा झूठा आपके सर क्यों? हम सच बताएं तो हम बहुत खुश हुए इतने दिन बाद तुम्हें देख करके। हम भी बहुत खुश हैं इतने सालों बाद देखकर। तेरे 2.5 लाख, आज के बाद इस बच्ची पे तेरा कोई अधिकार नहीं है। आगे बात समझ? ठीक है, लो। चल। मम्मा नहीं, मम्मा नहीं, मम्मा नहीं, मम्मा नहीं, मम्मा। आ गए तुम?
लाओ बैग दो, तुम्हें ना कुछ दिखाना है मुझे। अच्छा, ऐसा क्या है? चलो ना दिखाती हूँ। ये देखो मेरा फोन 15 Pro Max। इतना महंगा फोन ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये बताओ, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? पैसे की क्या जरूरत थी, मुझे ना ये रोड पे पड़ा हुआ मिला था। सीरियसली, क्या मजाक कर रहे हो तुम? तुम्हें 1.5-2 लाख का फोन रोड पे पड़ा हुआ मिल गया? अरे हमें तो आज तक एक टॉफी नहीं मिली। मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में। अब देखो ना, मैं अपनी अच्छी अच्छी वीडियो बना पाऊंगी, वो भी अच्छी क्वालिटी में। अच्छा, चलो बढ़िया है, अब बनाओ अपनी वीडियोस। मेरे पैसे तो बच गए इस बहाने। अच्छा, खाने में कुछ बनाया? बहुत तेज भूख लगी है मुझे। हाँ, तुम फ्रेश हो जाओ। ठीक है। सताक्षी, हाँ टॉवल देना। हाँ लाई, ये लो। नित्य अंदर पढ़ाई कर रही है क्या? वो ट्यूशन गई है। ट्यूशन गई? आज काफी जल्दी ट्यूशन नहीं चली गई? हाँ, वो उसकी टीचर को ना आज कहीं जाना था, तो उन्होंने बोला जल्दी भेज दो, तो इसलिए जल्दी गई है। अच्छा, खाना लगाया तुमने? तुम बैठो, मैं अभी लगा रही हूँ बस। सताक्षी, मुझे भूख लगी और तुमने अभी तक खाना नहीं लगाया। यार जल्दी लगा दो। हाँ हाँ बैठो बस। मैं बेबी ने मेरे को मिस किया। सताक्षी, हाँ, जब नित्या ट्यूशन गई है तो उसका बैग चेयर पर क्या कर रहा है? वो बोल रही थी कि बैग ना बहुत भारी हो जाता है मम्मा, तो इसलिए वो बैग लेके नहीं गई है, बस एक बुक और कॉपी लेकर गई है। हेलो जी, मैं नित्या की ट्यूशन टीचर बोल रही हूँ। जी बोलिए। आज आप नित्या को ना ट्यूशन मत भेजना, क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना है। ट्यूशन मत भेजना? लेकिन नित्या तो ट्यूशन निकल चुकी 1 घंटा पहले। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ट्यूशन का टाइम 2 बजे का है और अभी तो 1 ही बज रहा है। तभी तो मैंने आपको 1 घंटे पहले कॉल किया ताकि आप बच्चे को ट्यूशन ना भेजे। ठीक है, ठीक है। सताक्षी, नित्या कहाँ है? वो मैंने बताया तो था, वो ट्यूशन गई है। सताक्षी, मुझसे झूठ मत बोलो। मैं पूछ रहा हूँ नित्या कहाँ है? उसके टीचर का मेरे पास अभी फोन आया, उसने बोला कि नित्या तो यहाँ पर है नहीं। वो ट्यूशन का टाइम उसका 2 बजे का है और अभी 1 बजा है, और तुम कह रहे हो कि वो 1 घंटा पहले निकल गई। कहाँ है वो? मुझे सच सच बताओ। उसने ऐसा बोला, पर वो तो ट्यूशन ही गई है। सताक्षी, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैंने पूछा कि नित्या कहाँ है, बताओ मुझे। वो उसको ही बेच के मैं आईफोन लेकर आई थी। तुमने मेरी बेटी को एक आईफोन के लिए बेच दिया? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम कैसी माँ हो यार? तुमने किसको बेचा? वो वहाँ एक आदमी था, उसने मुझे पैसे दिए तो मैंने उसको बच्चे दी। तुम जानते हो उस आदमी को? नहीं। कहाँ मिला था वो? वहीं रोड पे। अरे तो दिखाओ मुझे, कहाँ है वो? चलो। चलो। सताक्षी, मैंने उसे यहीं पे छोड़ा था। तुम्हारा दिमाग कहाँ है यहाँ? सताक्षी, आसमान खा गया, जमीन निकल गई। तुमने यहाँ छोड़ा था तो यही मिलना चाहिए ना। कहाँ है? उधर देखते हैं, चलो ना। चलो। सताक्षी, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। तुमने क्या किया? तुम्हारा दिमाग चरने गया था। तुमने हमारी बच्ची बेच दी, हम दोनों की बच्ची, वो भी एक फोन के लिए। सीरियसली? पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे मेरी बच्ची के साथ। सैम देखो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। प्लीज कुछ भी करके मेरी बच्ची ढूंढो। अरे मैं कहाँ से ढूंढूं? मुझे नहीं पता, मेरे को बहुत डर लग रहा है। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हालत में होगी। एक बार आगे देखते हैं। सैम, वो आदमी, मैंने अपनी बच्ची उसी को दी थी।
इसे हाँ बच्चा कहाँ है मेरा? कौन सा बच्चा है? कौन तू? मैंने अपनी बच्ची तुम्हें ही तो दी थी। सैम ये झूठ बोल रहा है, मैंने अपनी बच्ची इसे ही दी है। मैं तुम्हें जानता भी नहीं, पहली बार देख रहा हूँ। कौन हो तुम? तू बता रहा है नहीं कि हमारी बच्ची कहाँ है? अरे मैं जानता ही नहीं कौन सी बच्ची यार, पागल पागल हो गए हो क्या? नित्या, नित्या जाओ मैडम और कहीं जाओ। बेटा, बेटा ठीक हो तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम छोटी बच्ची खरीदते और बेचते हो, तुम कैसे इंसान हो? मैं ना तुम्हारे खिलाफ FIR करूंगा। देखना जब तुम जेल जाओगे ना तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। हाँ भाई, FIR करनी है ना कर, और FIR में ये भी लिखवाई हो कि तेरी अपनी पत्नी ने अपनी बच्ची को चंद पैसों के लिए मेरे पास भेज दिया। और तुम लोग बच्चे तो पैदा कर लेते हो, लेकिन उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती। जब जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती तो बच्चे पैदा क्यों करते हो, और हम जैसे लोगों को पैसों के लिए बेच देते हो फिर। और क्या कहा तुमने कि मैं बच्चे खरीद के कोई गलत काम करता हूँ? मैं बच्चे खरीद के कोई गलत काम नहीं करता। ये बच्चे मैं उन फैमिलीज को बेचता हूँ जिनकी गोद हमेशा के लिए सूनी रहती है, जो कभी माँ बाप नहीं बन पाते। हाँ, तुमसे अच्छी परवरिश करेंगे वो, तुम्हारे जैसा नहीं कि बच्चे पैदा तो कर लिए लेकिन इतनी औकात नहीं कि अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सको। मैं इन बच्चों के पूरे पेपर वर्क बनवाता हूँ, इन्हें पूरा अनाज साबित करता हूँ ताकि वो फैमिली इनकी अच्छे से टेक केयर कर सके, तुम्हारे जैसा नहीं। और शुक्र मनाओ कि तुम्हारी बच्ची मेरे हाथ लगी है। अगर किसी और के हाथ लगी होती ना तो अभी तक पता नहीं तुम्हारी बच्ची के साथ कितना कुछ गलत हो चुका होता। सही कहा भाई साहब तुमने, और मैं तुम्हारा तो शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी बच्ची का ख्याल रखा। और गलती इसमें आपकी नहीं, गलती मेरी बीवी की है, जो सोशल मीडिया के चक्कर में इतना दिमाग खराब हो गया था कि इसने सोचा ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत। रील्स बनाने के चक्कर में, फॉलोअर्स के चक्कर में तुमने अपनी बच्ची ही बेच दी। सताक्षी, मैं वादा करता हूँ तुमसे कि आज के बाद मैं तुम्हारा साया अपनी बच्ची को पढ़ने दूंगा, और मैं तुम्हें आज ही छोड़ता हूँ हमेशा के लिए। सैम मेरी बात सुनो। शट अप! मुझे ना कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है। तुम खुश रहना अपने उस आईफोन के साथ, समझे? सैम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस। सैम सुनो तो सही।